नमस्कार, मैं अमित खेलवान पत्रकार कृति भूमि न्यूज में आपका स्वागत करता हूं। आज हम मौजूद हैं जिला अंबाला हल्का मुलाना के गांव घसीटपुर में और आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं समाज सेवी अभिषेक राणा जी। आइए जानते हैं कि इनका समाज सेवा करने का मुख्य उद्देश्य क्या है और किन किन कठिनाइयों का इन्होंने का सामना करना पड़ रहा है। नमस्कार जी। नमस्कार। कृति भूमि न्यूज में आपका स्वागत है। सबसे पहले आपका नाम और आपके गाँव का नाम। हाँ जी, मेरा नाम है किसान अभिषेक राणा जी। और मेरे गांव का नाम घसीटपुर है जी। ठीक है जी। आपको समाज सेवी की प्रेरणा कहाँ से मिली? समाज सेवी की जो प्रेरणा, जो आज का समय है, कोई भी आगे आके समाज के लिए कार्य करने में थोड़ा झिझकता है और उतना आ भी नहीं पा रहे हैं। और आज के समय पे जिस तरीके के हालात, एक जैसे युवा नशे की तरफ जा रहा है जी, उसको थोड़ा सा हमें आज संभालना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमारा युवा ही नशे की तरफ चला गया तो सारे का सारा आगे का जो हमारा भविष्य है, चाहे वो हमारा एक गांव है, मैं छोटी सी चीज़ को लेके चलता हूँ, एक गांव है, उसके बाद राज्य है, फिर हमारा देश है, वो एक पूरा अंधकार की तरफ चला जाएगा। और मैं बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि एक परिवार अपने घर के चिराग के जाने के बाद क्या हालात उस घर की हो जाती है। तो उन चीज़ों को देखते हुए वो जो दर्द है, मैंने उस चीज़ को अपने अंदर भी देखा है कि वो दर्द जो परिवार का है, तो किस तरीके से आज हम उस चीज़ पे काम करें कि ये चीज़ें होनी थोड़ी समाज में कम हो जाएं। तो उस सबसे पहली चीज़ है कि जो लोग, मतलब ये जो नशे का जो कारोबार चलाया हुआ जिन लोगों ने, उन लोगों को एक सख्त कार्रवाई गवर्नमेंट उनके ऊपर करे, उस चीज़ को थोड़ा कम करे। जैसे कि हम नशे की बात करें अभिषेक जी, आपके गांव में किस चरम सीमा पे है नशा? उस लेवल पे तो नहीं है जी, पर एक समय था, जैसे कि जब लॉकडाउन का समय था तो काफ़ी सारे लोग मेरे पास यहाँ पे गांव में मैं देखता था कि जो बाहर से आते थे। फिर मैंने उन बाहर से आने वाले लोगों के बारे में पता किया, वो क्यों आते हैं। तो छोटे छोटे जो दो चार बच्चों को ख़राब करके ग्रुप बनने डेवलप होते हैं ना, स्टार्टिंग जो होती है उसकी जी, तो हमने उसी फेज पे उसको दबा दिया जी। आज के समय पे कुछ लोग हैं जो आदी हो चुके थे, पर धीरे धीरे उस चीज़ को ख़त्म करते हुए जा रहे हैं। उस नशे को, उस लत से अपने आप को छुड़ाना चाहते हैं। वो कहते हैं कि हमें बस आप हेल्प कर दो कि कैसे हम इससे छोड़ दें। जो यूथ है हमारे इस एरिए का, वो मैं अकेला ये नहीं कहूँगा कि जी हमारे अंबाला आज तो वो चीज़ आपको हर गांव में आपको देखने को मिलेगी। ठीक है। जैसे गांव में लंबड़दार भी होता है, मौजूद आदमी भी होता है और सरपंच भी होता है, कभी उसके मतलब अगेंस्ट कोई खिलाफ मतलब एक्शन लिया नहीं? वो करते हैं जी, वो करते हैं, पर जब हम एक समाज में एक जगह आपस में मिल के रहते हैं तो कोई भी एक दूसरे के साथ अपना वैर बांधना नहीं चाहता। ठीक है। तो उन चीज़ों से लोग झिझकते हैं कि जब हमें रहना यहीं पे है, उसके परिवार वाले उसको कुछ नहीं बोल रहे हैं, उन्होंने छूट दी हुई है। स्टार्टिंग यहीं से होती है, जो ये परिवार से स्टार्टिंग होती है ना, अगर उसको उसी समय पे ठीक कर लिया जाए, बच्चे को समझा दिया जाए, तो इस चीज़ को हम रोक सकते हैं। और मेरे को जहाँ तक लगता है, जैसे जो समाज का एक निर्माण होता है, वो होता है एक स्कूल के माध्यम से। ठीक है। स्कूल के अंदर उस शिक्षा का दिया जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल। अगर बच्चे को बचपन से ही उन चीज़ों के बारे में समझाया जाएगा, वो उस तरीके से नहीं जाएगा। जैसे कहते हैं कि एक अच्छी संगत हो तो इंसान अच्छा बनेगा, बुरी संगत हो तो इंसान बुरा बनेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक संगत का बहुत बड़ा रोल है। कि जैसे यह कि बच्चों का जो ध्यान है शिक्षा की ओर प्रेरित करके, खेलों की ओर प्रेरित करके उस नशे की तरफ से दूर भगाया जा सकता है। बिल्कुल। जहाँ से जब हम फसल लगाते हैं, हम उसको जो स्टार्टिंग की जो डोज देते हैं, वो स्टार्टिंग डोज एक हमें स्कूल से ही मिलेगी। जहाँ से बच्चा बिगड़ना शुरू होता है, वहीं से हम उसको रोकथाम उसको कर सकते हैं। उसका सही क्या है, उसका बुरा क्या है, दोनों उसको पक्ष दिखाने पड़ेंगे। ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है ना? जैसे अभिषेक, हम बच्चों को शिक्षा की ओर, खेलों की ओर प्रेरित करें, ठीक है, तो नशे से दूर रखा जा सकता है। जैसे आप कोच भी हो। हाँ जी। हाँ जी, उसके बारे में आप बताएं। मैं बिल्कुल एक बहुत अच्छी जिम्मेवारी निभा रहा हूँ। उस चीज़ को लेके मैं अपने आप को देखता हूँ। एक तो मैंने जैसे मैंने आपको बताया भी अभी उसके बारे में, मैं खुद एक अंतर्राष्ट्रीय प्लेयर होके, साथ में आज की समय में मेरे जो खुद के जो मेरे ट्रेन किए हुए बच्चे हैं, वो वर्ल्ड चैम्पियन हैं 2019। ठीक है जी। और 2 बच्चे मेरे अभी इंडिया टीम में रिप्रेजेंट करते हैं इंडिया को। अभी तक आप कितने मतलब बच्चों को प्रेरित कर चुके हैं? मेरी अभी सर 2 अकेडमी अभी चल रही हैं जो रनिंग में हैं। एक अंबाला में है और दूसरी मेरी अकेडमी है जिंद में जी। ठीक है। तो हम काफ़ी काम कर रहे हैं, बच्चों के साथ हम जुड़ रहे हैं और फ्री में भी हम क्लासेस रखते हैं कि जो इंटरेस्टेड बच्चे हैं वो आगे आएँ। ठीक है जी। ऐसा नहीं है कि मतलब एक वो मेरा प्रोफेशन तो है। ठीक है जी। तो हम फिर भी आप स्पोर्ट्स में बच्चों को लेके आओ, जो उनका समय आज के टाइम में गलत
जगह लग रहा है उस चीज़ से वो हट जाएंगे, ठीक है। और स्पोर्ट्स में आने के बाद वैसे भी लेवल ही चेंज हो जाता है एक स्पोर्ट्स पर्सन बन के बच्चे का। जैसे आप स्पोर्ट्स के लिए बच्चों को प्रेरित कर रहे हो, बच्चों को ट्रेनिंग दे रहे हो, तो आपको किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? जिनको हम ट्रेनिंग कर रहे हैं वहाँ तो कोई ऐसी समस्या नहीं है जी, क्योंकि हमारे काफ़ी अच्छे लेवल पे हमारा एक अनुशासन हम सबसे पहले सिखाते हैं हमारी गेम के अंदर ही। जब बच्चा अनुशासन सीख जाता है तो समस्याएं सारी खत्म हो जाती हैं। हमारे को लाइफ में भी अनुशासन चाहिए जी, और गेम में भी अनुशासन चाहिए। बिल्कुल जहाँ पे अनुशासन नहीं है वहाँ पे समस्याएं दूसरी पैदा हो जाती है। बिल्कुल। अगर हम आपके गांव की बात करें, सीटपुर की हाँ बात जी। करें, तो मतलब गांव में कितनी जनसंख्या है? हमारे यहाँ पे 800-900 लोग 800-900 लोग हैं। 800-900 में मतलब गांव में क्या क्या समस्याएं बनी हुई है अभी तक? गांव की जो मुख्य समस्याएं हैं हमारे गांव में अभी, एक तो बरसात के पानी पे जो हमारा जो जोड़ का जो पानी का लेवल है वो सड़क के ऊपर से क्रॉस होता है। ठीक है। उसका हमने पीछे अभी जो वीडियो हमारे मैम उनको भी बताया है कि बिल्कुल। उसके बारे में कार्य किया जाए, थोड़ा सा उसको देखा जाए जी। हाँ जी। और सफाई की व्यवस्था भी थोड़ी और हमें अच्छी करने की ज़रूरत है। अच्छा। जैसे आप एक किसान हो, आज किसान धरने पे बैठे हैं, किसान भी उनकी मांगे नहीं मान रहे हैं, तो किसानों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? किसानों के लिए जी थोड़ा सा एक दोनों पक्ष है मेरे भी जी, हाँ जी, जी कि बोलिए। गवर्नमेंट को इतना भी स्ट्रिक्ट नहीं होना चाहिए, हाँ जी। क्योंकि गवर्नमेंट लोगों ने अपने लिए बनाई है जी, बिल्कुल। ठीक है ना जी। तो उनकी सुविधा अनुसार उन चीज़ों को समझ के उस पर कार्य होना चाहिए। बिल्कुल। अगर किसी को लगता है कि इस चीज़ में थोड़ा सा हम बदलाव करके वो लोग सहमत हो सकते हैं तो उसको करना चाहिए जी। और बाकी तो मैं ये कहूँगा जी, जमींदार को आज के डेट में अपने आप को सुदृढ़ करना पड़ेगा, अपने आप को मजबूत करना पड़ेगा। बिल्कुल। वो मजबूती तब आएगी जब वो अपने फील्ड में काम करेगा। बिल्कुल। जैसे आज किसानों की वजह से सारी अस्त व्यस्त भारत की व्यवस्था पड़ी है, बिल्कुल। ठीक है, और किसानों के लिए 3 अध्यादेश भी पास किए हैं, फिर भी उनसे किसान नाखुश हैं। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखो जी, एक किसान राष्ट्र के लिए कार्य करता है, पर जो अभी जो ये हम कार्य देख रहे हैं ये कार्य राष्ट्र के लिए नहीं है, ठीक है जी। अगर वो राष्ट्र के लिए कार्य में होते तो जो नुकसान अर्थव्यवस्था को देश की देखने पड़ रहे हैं ये सब ना देखना पड़ता है। किसानों की बात मान भी लेनी चाहिए, पर हर एक एंगल पे नहीं। कुछ एंगल उसके अच्छे भी हैं, कुछ मैं कहता हूँ कि बुरे भी हैं, पर उनको अड़ना नहीं चाहिए। गवर्नमेंट के साथ अपनी स्थिति को देखते हुए थोड़ा सा जो अभी आप अर्थव्यवस्था की हमने बात की है उसको भी हमें देखना पड़ेगा। वो कोई बाहर की तो है नहीं है, वो हमारी अर्थव्यवस्था है। अगर कहीं से 4 पैसा आना बंद हो रहा है, लगना तो हमारे ऊपर है। आज के टाइम में जो गवर्नमेंट काम कर रही है, हमने तो कभी अपने पूरे ज़िंदगी में इतनी स्पीड से काम नहीं देखे जो आज की डेट में हो रहे हैं। बिल्कुल सही है। हाँ जी। ठीक है, बिल्कुल सही कहा आपने। जैसे माननीय प्रधानमंत्री ने बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा लगाया है, तो हमारे समाज में, आपके गांव में, आपके हलके में और आपके शहर में कितने ही महिलाओं को, लेडीज़ को मान सम्मान मिला है, वो अपने पैरों पे स्टैंड अप हुई है? जो अभी एक मैं आपको किसानी तौर पे मैं आपको बताऊंगा, जिनको मैं भी जानता हूँ, अधवया में हैं, वो काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं ऑर्गेनिक के अंदर, और अपने खुद के प्रोडक्ट्स वो तैयार करते हैं, उसको सेल करते हैं। तो उन्होंने एक अच्छा मॉडल साबित किया कि एक लड़का ही खेती करके अपने आप को डेवलप नहीं कर सकता, एक लड़की भी अपने आप को डेवलप कर सकती है, ठीक है ना जी। और बाकी मैं अभी रोहतक में हमारी अभी 2 दिन पहले ही एक मीटिंग थी, वहाँ पे भी 2 गुड़िया आई हुई थी, 2 बच्ची थी वहाँ पे। उन्होंने अपने जो प्रेजेंटेशन दी है बहुत अच्छी थी उनकी जी। तो उन्होंने अपने उसका बगीची के नाम से नाम दिया हुआ था, तो दोनों बहनों के नाम वहाँ पे थे। तो वो बड़ा अच्छा लगा देखने में, मतलब वो एक मेरे लिए तो बड़ा यादगार था कि हम अपने आप को लेके चल रहे हैं, हम ऑर्गेनिक कर रहे हैं। जो 13-14 साल की 2 गुड़िया थी वो हमारे लिए वो मॉडल हैं जी, देखो, जिनको देख के हमें भी और आगे। जैसे अभिषेक जी, आप समाज सेवी कर रहे हो और आपने ऑर्गेनिक प्लाट लगाया है, तो ऑर्गेनिक प्लाट लगाने का आपका मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य जो मेरी यहाँ पे एक स्टार्टिंग हुई थी, वो मैंने गांव से स्टार्ट किया था। आज से 3 से 4 साल पहले मैंने एक प्लांटेशन का उद्देश्य रखा था कि मैंने हर साल 1000 से 1000 पेड़ लगाने ही लगाने हैं। तो जैसे जैसे मैं धीरे धीरे कवर करके गांव की मैंने काफ़ी सारा स्पेस है जो कवर कर लिया, प्लांट्स मैंने लगा दिए हैं। तो उसके बाद जो मेरी ज़मीन है गांव के बिल्कुल पास की है, तो अगर यहाँ पे प्लांट्स लग जाते हैं, जो यहाँ का एक टेम्परेचर होगा वो ठंडक आने वाले टाइम में गांव में गर्मी में महसूस की जाएगी। तो अभी मैं उसको लेके निकला हूँ, तो मैंने अभी 4 एकड़ तक तो उसको पहुँचा दिया है। मेरा 11 एकड़ का यहाँ पे प्रोजेक्ट है, तो मैं इसको 11 एकड़ को एज ए
बाग के अंदर, एज ए जंगल के अंदर कन्वर्ट कर दूंगा। कौन कौन से प्लांट लगाए आपने? यहाँ पे सर मैंने जो स्टार्टिंग हुई थी, मैं थोड़ा कमर्शियल भी उसको लेके चल रहा था कि कुछ इनकम भी होनी चाहिए, बिल्कुल। जमींदारों को भी दिखे कि कुछ सोर्स है ऐसा जहाँ पे हम पूरे साल लेबर ना लगा के, बार बार बुआई ना करके खेत की। सही बात है। एक मैंने बेरी का बागी जो आपके आगे है, हाँ जी, मैंने हाँ 1 जी। एकड़ में ये 350 पेड़ लगाए हैं, साथ में 70 पेड़ इसमें नींबू के भी हैं। एक ही बहुत अच्छा मॉडल है, पहले साल में मैंने 1.5 लाख की यहाँ से आमदनी ली है। ठीक है जी, बहुत 11वें महीने में मैंने 1.5 साल की आमदनी इस 1 एकड़ से ली है। पर उस साल पे मेरी लेबर जो थी उतनी लगी भी है, मतलब कि मैं ये नहीं कहूँगा मैंने कुछ ज़्यादा बचाया है, पर एक जो ठेके में पैसा आता था 40 से 50 हज़ार रुपया, वो मेरे को मिल गया है। इस साल मेरी अच्छी प्रोडक्शन हुई, जो आप देख रहे हो कितना हरा भरा हाँ, बाग बहुत आपके बढ़िया आगे प्लांट खड़ा है। मेरे पास अभी यहाँ पे प्रोडक्शन होनी है इस साल, तो है। ये साल है जो मैं कमाऊंगा ये। ठीक है। पर अब मेरी 15 साल तक, जब तक मेरे प्लांट्स, एक इनकी आयु होती है, इनकी 15 साल की आयु है, जब तक ये 15 साल की आयु तक मुझे अभी कंटिन्यू ये फ्रूट्स देंगे, मुझे कोई टेंशन नहीं है। ठीक है। जैसे ये प्लांट लगाया, इसकी गुणवत्ता के बारे में आप बताएं। गुणवत्ता तो सर मैं यही बताऊंगा, जो इनको खुराक दी जा रही है वो सारी की सारी ऑर्गेनिक खुराक है। जो उसका फ्रूट है, अब मैं इस पे पूरे साल भर में मैं कहूँगा महीने में मेरी 4 से 5 स्प्रे नीम की होती हैं जी। ठीक है। तो पूरे साल की अगर हम एवरेज लेके जाए 50 स्प्रे मैं नीम की कर देता हूँ। तो जो नीम की गुणवत्ता है, जो उसकी खुद की एक गुण है, वो कहीं ना कहीं फ्रूट्स में मेरे को लगता है कि वो जाते हैं। ठीक है। हम डायरेक्टली अगर हम नीम को पिए, काढ़ा पिए, तो वो काफ़ी एक तरीके से कड़वा है, हर किसी का नहीं है कि पी सकता है। अब फ्रूट्स जो मेरे यहाँ से लेके जाएगा, खाएगा, मेरे को लगता है कहीं ना कहीं वो गुण उस फ्रूट के माध्यम से, कोई साइंटिफिक मैं आपको बात नहीं बोल रहा हूँ, कि मुझे लगता है कि मैं एक अच्छा कार्य कर रहा हूँ, कम से कम अच्छी चीज़ें मैं समाज को खिला पा रहा हूँ। जैसे आप ये कर रहे हैं काम, ठीक है, आपको किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? समस्याएं सर हमारे पास, जैसे कि हमने इस साल थोड़ी प्रोडक्शन बढ़ाई थी, तो उनकी जो आगे स्टोरेज है वो बड़ी समस्या है। अच्छा, स्टोरेज में दिक्कत आती है। स्टोरेज में। बिल्कुल बिल्कुल, स्टोरेज में दिक्कत स्टोरेज आती के है। लिए क्या मतलब आप मतलब कि क्या करना चाहोगे स्टोरेज के क्योंकि लिए? अगर हम बात करें एज ऑर्गेनिक फार्मिंग की, तो इसमें हम मंडी से हट जाते हैं। इसमें हमें अपना प्रोडक्ट खुद सेल करना होता है, और जो मंडी वाली व्यवस्था है उसमें क्या है, हमने आज ट्राली में डलवाया और साथ ही साथ उसको आड़ती पे जाके झाड़ के हमने जाके, ठीक है जी, हमारा काम खत्म हो गया। आड़ती का काम अब शुरू हो गया वहाँ पे। बिल्कुल। पर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे किसान ही अपना आड़ती भी है, अब उसको स्टोर भी करना है, गवर्नमेंट भी वही बन गया है। बिल्कुल। अब उसको हर तरीके से उसको फसल को बचा के रखना है, उसको संरक्षण भी देना है। अब ये नहीं पता है वो फसल आपकी 6 महीने में सेल होएगी, 1 साल में सेल होएगी, उसको हर तरीके से उसको बचा के रखना है। गवर्नमेंट की तरफ से आपको कोई लाभ मिला है इससे? गवर्नमेंट की तरफ से जो हमारा KVK सेंटर है, कृषि विज्ञान केंद्र तेपला, वो काफ़ी हमारा सहयोग करते हैं हमारे हर कार्य में। जैसे कि हमारी बागवानी हो गई, राजेंद्र जी हमारे हैं यहाँ पे, जो काफ़ी हेल्प करते हैं। ठीक है, तो बहुत बढ़िया जी। जैसे कि हमें मतलब के तौर पे क्या इलेक्शन में आना चाहोगे सरपंच पद के लिए? मेरा सर मन है, पर मैं इलेक्शन की बजाय अगर मेरे को सर्वसम्मति से एक जिम्मेवारी दी जाती है, तो मैं उस जिम्मेवारी को बिल्कुल निभाऊंगा जी। तो आप हमारे न्यूज़ चैनल के माध्यम से पूरे गाँव वासियों वालों को, पूरे जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं सर संदेश तो यही दूंगा, एक एज ए ऑर्गेनिक में, तो कि आप सभी को अपने परिवार के लिए, जो भी जमींदार है 1 एकड़ में, वो अपने घर परिवार के लिए कुछ सब्जियां उगाए, अनाज उगाए। आप चलो ठीक है, मंडी के तरीके से हम बंधे हुए हैं, हर कोई बंधा हुआ है जी कि उसको जाके आड़ती से ही पैसा मिलता है और आड़ती को ही फसल बेचनी पड़ती है। पर मैं कहूँगा जी 1 एकड़ आप ये समझ लीजिए, मैंने जहाँ से मैं जाके अपना घर का राशन लेके आता हूँ, उसको थोड़ा सा बंद करना है और अपना खुद का राशन खुद के घर पे इस्तेमाल में लेके आना है। ठीक है। जैसे कि आपने देखा और सुना, समाज सेवी अभिषेक राणा ने ऑर्गेनिक प्लॉट के बारे में बताया और कहा कि ऑर्गेनिक के बारे में हमें ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक होना चाहिए। इसी के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपके आसपास कुछ गलत हो रहा तो हमारे नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। हम आपकी आवाज़ बने हैं और हमेशा बने रहेंगे। बने रहे मेरे सहयोगी कैमरामैन सोमनाथ के साथ। देखते रहे ताज़ा रिपोर्ट।